सभी को नमस्कार। मैं सुनीत पाठक आप सभी का कक्षा 10वीं के पहले पाठ सूची पर्यावरण के अध्ययन के लिए स्वागत करता हूं। सूची पर्यावरण का अभिप्राय होता है स्वच्छ पर्यावरण। सूची का भी मतलब होता है पवित्र अर्थात स्वच्छ, निर्मल, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं सूची के। पर्यावरण का अर्थ होता है परि प्लस आवरण, हमारे चारों तरफ का जो आवरण है जिससे हमें ढका गया है वो पूरा पर्यावरण है। तो सूची पर्यावरण शब्द में का अभिप्राय होता है स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के आधुनिक कवि हरिदत्त शर्मा जी की लसल लत्तिका नामक रचना से संकलित किया गया है और इस अध्याय में, इस पाठ में महानगरों में किस प्रकार कल कारखानों से जो धुआं निकल रहा है, वाहनों से जो धुआं निकल रहा है, वाहनों की जो ध्वनि से जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जो वायु प्रदूषण हो रहा है, जो जल प्रदूषण हो रहा है, उसका चित्रण, उसके प्रति कवि ने ध्यानाकर्षण किया है कि जो ये स्थिति है, ये विकट स्थिति है, ये समाज और मानव जीवन के लिए किसी भी मायने में सही नहीं है। इसलिए हमें सदैव अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। इस बात को, इन बिंदुओं को कवि ने गीतात्मक रूप में गीत के माध्यम से प्रस्तुत पाठ में प्रस्तुत किया है। तो हम अब आगे बढ़ेंगे इसी पाठ में और इसका पहला श्लोक देखेंगे। दुर्वहमत्र की जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणं दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणं महानगरमध्ये चलदनिशं कालायश्चक्रं मनः शोषयत्तनुः पेशयद्भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्तेर्दस्नेरमुना श्यान्नेव जनग्रसनं शुचिपर्यावरणं। कवि कहते हैं दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं। दुर्वहम अर्थात कठिन, अत्र अभिप्राय यहाँ कठिन, जीवितम जातम, यहाँ पर जीवित रहना कठिन हो गया है। प्रकृति ही एव में जो शब्द बना है वो बना है प्रकृति ही प्लस एव। प्रकृति ही शरणम मतलब सहारा है, शरण है, प्रकृति ही अब शरण है। तो प्रथम लाइन का जो अभिप्राय है वो यह हो गया कि यहाँ जीवित रहना कठिन हो गया है, यहाँ जीवित रहना दूभर हो गया है। अतः प्रकृति ही अब एकमात्र सहारा है, प्रकृति ही सहारा है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को स्वच्छ रखें, पर्यावरण को स्वच्छ करें। सेकंड लाइन कहती है महानगर मध्ये चलत अनिशम, महानगर मध्ये चलत अनिशम, चलते हैं, अनिशम मतलब दिन रात। कालायश्चक्रम, महानगर के मध्य में चलते हैं, अनिशम अर्थात दिन रात चलते हैं। कालायश्चक्रम, ये लोहे के चक्र। अब लोहे के चक्र का अभिप्राय है यहाँ जो प्रगति के लिए, जो हमारी औद्योगिक क्रांति के लिए जितने भी औद्योगिक क्रांति के सहायक जो भी उपकरण हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, जो कल कारखाने हैं, या उनसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में लगे हुए जो भी मोटर यान इत्यादि हैं, वो सब कालायस चक्र में, लोहे के चक्र के रूप में उनको माना गया है। तो महानगरों के मध्य में दिन रात ये चलते हैं, ये कभी नहीं रुकते हैं। कई ऐसी फैक्ट्रियां होती हैं महानगरों में जो सुबह भी चलती हैं, शाम को भी चलती हैं। हमारी ट्रेन भी सुबह चलती है, शाम को, दिन में 24 घंटा अपनी सेवाएं देते हैं। तो ये अहरनिश चलने वाले जो ये लोहे के चक्र हैं, ये औद्योगिक प्रकृति है, ये महानगर के मध्य में है। ये क्या कर रही है
तो इसको तीसरी लाइन में कहते हैं मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम। मनः शोषयत्, मन को सुखा रही हैं, मन को शोष रही हैं, तनुः पेशयत्, और जो शरीर है उसको पीस रही हैं, पीसती हुई, भ्रमति सदा वक्रम, ये हमेशा भ्रमति घूमती हैं, सदा सदैव वक्रम, टेढ़ी होकर सदैव ये घूमती रहती हैं। ये कभी भी सीधी नहीं घूमती हैं, टेढ़ी घूमने का मतलब है जो घड़ी होती है वो गोल होती है तो वो 24 घंटा घूमती है, ऐसे ही ये वक्रता के साथ घूमते जा रहे हैं। ये प्रकृति हमें आज बहुत अच्छी लग रही है, परंतु इस प्रकृति का, इस टेढ़ी प्रकृति का, इसकी वक्रता के चक्कर में हमारी पृथ्वी जो है वो दूषित होती जा रही है। चौथी लाइन में कवि कहते हैं दुर्दान्ते दशनेरुमुना, दूरदान्ते हे दशने हे अमुना, श्यान्नेव जनग्रसनम। जनग्रसनम अभिप्राय मानव जाति का विनाश, श्यात न एव, श्यात न एव, इससे न हो जाए, नहीं हो, मानव जाति का विनाश इससे नहीं हो। दुर्दान्तेर दशनेरुमुना, अर्थात इसके भयंकर दांतों से, दुर्दांते ही मतलब भयंकर, दशने अभिप्राय दांतों से, अमुनाह मतलब इससे, अर्थात इसके भयंकर दांतों से मानव जाति का विनाश न हो जाए, न हो सके। उसके बाद आखिरी में जो जोड़ा गया उसको क्या कहा गया, शुचि पर्यावरणम, अपने वातावरण को स्वस्थ रखिए, अपने पर्यावरण को संरक्षित रखिए। इससे यदि हम इसको संरक्षित रखेंगे, इसको स्वच्छ रखेंगे, तो इसके जो प्रकृति का जो भयंकर प्रकृति के जो दांत हैं, इससे हम मानव जाति का विनाश नहीं हो पाएगा। यहाँ भावार्थ को हम देख भी सकते हैं। यहाँ अर्थात महानगरों में जीवन मुश्किल हो गया है, अब प्रकृति ही सहारा है। महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र मन को सुखाता हुआ, वदन अर्थात शरीर को पीसता हुआ सदैव वक्रता से घूम रहा है। इसके भयंकर दांतों से मानव का विनाश हो जाए, मानव का विनाश न हो जाए, इसलिए पर्यावरण को स्वच्छ रखें। दूसरे श्लोक में कवि कहते हैं कज्जल मलिनम धूम्रम मुंचति, कैसा मलिनम, कज्जल मलिनम धूम्रम मुंचति सतसकटीयानम, वाशपयान माला संधावति वितरन्ति ध्वानम। कज्जल मलिनम धूम्रम मुंचति, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतसकटीयानम, वासपयान माला संधावति वितरन्ति ध्वानम। यानानां पंक्तयोः हनन्ताः कठिनं संसरणं, शुचिपर्यावरणं, शुचिपर्यावरणं। कज्जल मलिनम, कज्जल, कज्जल कहते हैं काजल को, मलिन मतलब काजल की तरह मलिन, अर्थात काजल का जो रंग होता है, काजल का रंग क्या होता है, काला, अर्थात काला। धूमम धुआं, मुंचति, मुंचति का अभिप्राय होता है छोड़ना, काला धुआं छोड़ती हैं। कौन छोड़ती हैं, सत सकटगीयानम, सत अर्थात सैकड़ों, 100 से, सत का अभिप्राय 100 होता है, अर्थात सैकड़ों। सकटीयानम मतलब गाड़ियाँ, सैकड़ों वाहन, सैकड़ों गाड़ियाँ, काला धुआं, काजल की तरह काला धुआं मुंचती छोड़ती हैं। तो ये प्रथम लाइन का अभिप्राय हो गया। दूसरी लाइन है वासपयान माला संधावती। वासपयान, वाष्प, पहले जो रेल के इंजन होते थे उनको वाष्प से चलाया गया था, तो वाष्पयान कहते हैं रेल को। माला अर्थात पंक्ति, अर्थात रेलगाड़ी की पंक्तियां। संधावती मतलब दौड़ती हैं। वितरंती फैलाती हुई, वितरंती मतलब फैलाना। ध्वानम शोर को, कोलाहल को, आवाज को, हल्ले, कोलाहल को फैलाती हुई रेल की जो पंक्तियां हैं वो दौड़ रही हैं। तीसरी लाइन कहते हैं यानानां पंक्तयो हयनन्ताः कठिनं संसरणं,
वाह यानानाम पंक्तयो, यानों की जो पंक्तियां हैं, यानों की जो लाइनें लग गई हैं महानगरों में, एक के पीछे एक जो गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है, उससे क्या हो गया है, उससे चलना संसरणम अर्थात चलना कठिन हो गया है। अतः शुचि पर्यावरणम, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें। अब कवि तीसरे श्लोक में कहते हैं, वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम। वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम। करणीयं बहिरन्तरजगति तु बहुशुद्धिकरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं। क्या कहते हैं, वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडल जो है हमारा, जो वायुमंडल है, भृशम अत्यधिकम, दूषितम प्रदूषित हो गया है, हमारा वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। नहीं निर्मलम जलम, और जल भी अब निर्मल नहीं रहा है, जब पानी भी अब साफ नहीं रहा है, हमारा वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है और पानी भी अब साफ नहीं रहा है। द्वितीय पंक्ति में कहते हैं, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम। कुत्सित वस्तु कहते हैं, कुत्सित मतलब बुरी वस्तु, मिश्रितम मिली हुई है, बुरी वस्तु मिश्रित है। क्या मिश्रित है, भक्ष्यम, खाने योग्य जो पदार्थ हैं, खाने की जो चीज़ें हैं, उनमें बुरी चीज़ मिली हुई है। समलम धरातलम, और जो संपूर्ण धरातल है वो क्या हो गया है, मल से युक्त हो गया है, समल हो गया है, मल से युक्त हो गया है। बस खाने की चीज़ों में तो बुरी वस्तुओं की मिलावट कर दी गई है और संपूर्ण धरातल मल से युक्त हो गया है। तीसरी लाइन कहते हैं, करणीयम बहिरंतर जगति, करणीयम करना चाहिए, बहिरंतर जगति, बहि अंतः जगति, बाहरी और आंतरिक संसार की, तु बहुशुद्धिकरणम, हमें आंतरिक और बाह्य संसार का तो बहुत शुद्धिकरण करना ही चाहिए। शुचि पर्यावरणम, और अपने पर्यावरण को हमें स्वच्छ रखना चाहिए, हमें अंतः शुद्धि की भी आवश्यकता है और हमें बाह्य शुचि की भी आवश्यकता है। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। इस पाठ के शेष श्लोकों के साथ हम भाग 2 में पुनः आपसे एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।